हेलो जी, राधे राधे, जय सिया राम। आशा करती हूँ आप लोग भी अपने घर पर खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं आज सुबह का साढ़े 10 बजे का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और तो सारे काम हो गए थे। सक्षम के पापा भी क्या कहते हैं ड्यूटी चले गए थे। नाश्ता वास्ता बना के दे दिया था, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है, तो उनके सामने मैं ब्लॉगिंग अभी नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए बाद में ही शूट करती हूँ ब्लॉग, जो भी शूट होता है। नाश्ते वास्ते का या झाड़ू पोछा का कोई ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो वो फिर देखेंगे ये क्या कर रही है, वीडियो क्यों बना रही है। तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। उनको जब पता पड़ जाएगा तो मैं फिर सुबह का भी ब्लॉग आपके साथ शूट करूँगी, शेयर करा करूँगी। और क्या कहते हैं, आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे इसलिए उठना पड़ गया था। इनकी बुआ की तबीयत ख़राब थी, मम्मी पापा को वहाँ पर जाना था, इसलिए घर की चाबी लेकर आनी थी इनको। इसलिए ये 5 बजे उठकर घर पे गए थे। मेरी ससुराल यहीं पास में ही है। वहाँ पर थोड़ा फैमिली मैटर है, इसलिए अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ किराए पर। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये सक्षम के बर्थडे में जो कथा हुई थी उसकी हवन की राख वाख है और फूल वूल है, ये सजाने के लिए है। और वो मैं माला जो दिखा रही थी आपको, पीछे जो बुरकली टंग रही हैं, ये हमारे यहाँ पर होली पर रखी जाती हैं। 1 साल तक इनको घर में रखना शुभ माना जाता है। और मैं क्या कहते हैं, वो बास बेसन में आप लोग देख रहे होंगे कि बास बेसन में इन्होंने कितना कूड़ा करकट भर रखा है। तो वो बास बेसन ख़राब है, उसमें पानी नहीं चलाते हैं, क्योंकि उसकी नीचे की पाइप टूटी हुई है। अगर उसे खोलते हैं तो पानी नीचे गिरता है, सारे में फैल जाता है। छोटा बच्चा घर में है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, इसको बंद रखती हूँ। और इसमें मैंने वो आम की लकड़ी रख रखी है। और ये मेरा एलोवेरा का पौधा है, बहुत अच्छा हो रहा था। इसमें से काट काट के मैंने तेल बना लिया है, सरसों का और गोला का तेल, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ डालकर मेरी बेटी के बालों के लिए। उसके बाल बहुत लंबे हैं, उसने अभी कटिंग करवाई है, फिर उसके बाल बढ़ जाते हैं। मैं घर का ही सरसों का और गोला का तेल बना के उसके बालों में लगाती हूँ। फिर मैं सोच रही थी, वो बार बार कॉलगेट कर रही थी, बार बार आ रही थी, कह रही थी मुझे मत दिखाना, मैं कॉलगेट कर रही हूँ। और मैंने आज सुबह सुबह ही फिर काम तो सारा, झाड़ू पोछा ये तो सारा काम हो चुका था, मैं नहा भी चुकी थी और पूजा पाठ भी जो थे वो सारे हो गए थे। और मैंने सोचा आज सक्षम के सर्दियों के कपड़े निकाल कर उनको धो दूँ, क्योंकि वैसे ये कपड़े धुले हुए ही रखे थे, पर मैंने पहनाना नहीं चाह रही हूँ इसको, क्योंकि ये रखे कपड़ों में मकड़ी वकड़ी कोई भी तुम्हारे कोई भी चीटी वीटी कुछ भी घुस जाए, बच्चे को पहना दो, खुजली बुजली काट ले, कुछ भी हो। तो ये मुझे बार बार परेशान कर रहा था, मुझे गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ। इसे ये गाड़ी नज़र आती है, इसमें पहिए लगे हुए हैं, तो ये गाड़ी ही बोलता है इसे। और उसके बाद मैंने इसे बिठा दिया था। फिर मैं जाकर बाथरूम में कपड़े वपड़े धोए, मैंने कपड़े धोकर मैं ले आई थी। कपड़े हाथ से धोने में बहुत टाइम लगता है। और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इसके भी एक सूटकेस पूरा छोटा सा भरा हुआ था उन्हीं कपड़ों का, वो सारे धोए। और इसको इतना सर्दी जुकाम हुआ है कि 15 दिन में जाकर इसे जब जाकर थोड़ा बहुत आराम हुआ है, पर ये नहीं मानेगा। ये मुझे सारे कपड़े उठा उठा कर दे रहा था और बोल रहा था मम्मा ये मेरे हैं। और कभी इसकी बहन के कपड़े आ जाते थे तो उनको भी बार बार ऐसे ही उठा कर दे रहा था। जितनी इससे मना करो ये उतना ही काम करने की जिद करता है। फिर मैंने कि चल तू पकड़ाता रहे, मैं सुखा दूंगी। बच्चा है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है, नहीं मानता है। ये इसका मंकी कैफ है, ये लेके खड़ा है, इसको देख रहा है बार 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 क्या है क्या है। और मैं कपड़े सुखाने के बाद चिमटी विमटी जो भी थी वो लगाई कपड़ों में। और ये तो फिर भी करने में लगा ही हुआ था, बार बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और मैं कपड़ों को सुखाने के बाद इनमें चिमटी देख रही थी लगाने के लिए। चिमटी तो अभी मैंने लगाई नहीं है, अभी तो कपड़े ही निकल रहे हैं। और डाल गई थी मेरी बेटी बाल्टी में, जो बाथरूम में मैं टंकी पर निचोड़ने के लिए रखी आई थी, तो वो उन्हें यहाँ पर डाल के चली गई थी। और ये पानी में देख रहा है कब बाल्टी खाली होगी और कब मैं इस बाल्टी का पानी अपने ऊपर डालूं। जितना इससे मना करोगे उतना ये ज़्यादा करता है। भतेरी मना कर रही थी, पर इसकी समझ में नहीं आ रही थी। मैं वाइपर लेने गई हूँ, वाइपर मेरे हाथ से छीन लिया, और वाइपर छीनने के बाद खुद वाइपर लगा रहा है, खुद सफाई वाला बन रहा है। ये इसके सारे कपड़ों में मैंने चिमटी विमटी लगा कर सुखा दिए थे।
अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लॉन में ले चलती हूँ। मैंने धनिया बोया था धनतेरस के दिन, कहते थे धनतेरस के दिन धनिया बोते हैं, अच्छा धनिया हो जाए तो उसे शुभ माना जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लॉन है, नीचे कोई रहता नहीं है क्योंकि मकान बहुत बड़ा है ये, पर किराएदार हम ही हैं और दूसरा किराएदार भी कोई नहीं है। और ये इसमें ऐसे फूल लगे हुए हैं, देखिए आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं ना, रेड कलर के फूल हैं। और ये यहाँ पर नीचे सारे में मनी प्लांट फैला हुआ है। अब मैंने आपको दिखाती हूँ, धनिया इतना अच्छा जमा है। अभी तो आप लोगों को नहीं दिखेगा, पर थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को चमकेगा भी, पर जब अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा, जब आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा धनिया जमा है। और फिर मैं ऊपर आई तो अच्छा पायदान रह गई तो सुखाने की वजह से मैं उसको सुखाने के लिए गई, इस तरीक़ा से मैं गिर गई आकर ऊपर और मेरा पैर मुड़ गया। मुझे लगा मैं कहीं मेरा पैर ना टूट जाए, और मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना पैर वैर साफ़ करके फिर मैंने यहाँ की साफ़ सफाई की। यहाँ पर इतनी काई जमी हुई है, पानी इकट्ठा हो जाता है तो काई जम जाती है, काई वाई यहाँ की साफ़ करी। आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा आगे कैसे मनोबल बढ़ेगा। और आप लोगों की आप मेरी फैमिली हो और आप लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। राधे राधे जी। और क्या कहते हैं, मैं इसी तरीक़ा से इसको साफ़ सफाई करती रही। इतनी सारी काई निकली है, फिर भी यहाँ पर काई रह ही गई। इतना साफ़ करने, झाड़ू भी टूट गई थी, बहुत सीख टूट रही थी झाड़ू की, पर मैंने फिर भी, कोई वैसी चीज़ थी नहीं जैसे खुरपी उर्पी गाँव में होती है, खुरपी उर्पी जो भी, उससे खुरच कर छुटा दो, ऐसा कुछ नहीं था छुटाने के लिए। और मैं फिर इसे झाड़ू से ही छुटा रही थी, इतनी सारी काई। और देखना आप लोग कितनी काई निकलती है, मैं बार बार इसको साफ़ करके ला रही हूँ। और एक है नीचे अम्मा जी के यहाँ काम करने आती थी, वो बीच में आ गई थी, उनसे बात करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लॉग रोका, बनाने से रोक दिया था, कि वो पूछ रही थी अम्मा जी कब आएंगी। अम्मा जी रहती हैं एक नीचे, बुजुर्ग हैं। मैंने कि मुझे नहीं पता वो कब आएंगी, आप लोग को पता होगा, फ़ोन कर लीजिए, मालूम कर लीजिए। और देखिए कितनी सारी गंदगी, मुझे ये भी लग रहा था आज तो कि मेरा पैर वैर ना टूट जाए कहीं। इतनी सारी काई मैंने साफ़ कर दी है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग में। और मुझे